हेलो एवरीबॉडी एंड सभी को नमस्ते एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हमने ग्राफ और नेचर ऑफ रूट्स को, जैसा कि तुम लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ग्राफ और नेचर ऑफ रूट्स को कंबाइन करके जो भी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी वो सारी पॉसिबिलिटीज मैंने तुम्हें बता दिए थे। एक बार रिवीजन थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने बोला था कि ग्राफ और नेचर ऑफ रूट्स, ग्राफ कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा वो किस पर डिपेंड करता है? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पर। अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो वो ऊपर की तरफ खुलेगा, और अगर a का वैल्यू लेस देन 0 होगा तो वो नीचे की तरफ खुलेगा। ठीक है। अब ग्राफ कितने बार एक्स एक्सिस को काटेगा तो वो डिफाइन करता है उसका नंबर ऑफ रूट्स। ठीक है। अब यहाँ पर जब पहला केस तुम देखोगे d ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0, तो d ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि ग्राफ जो है वो हमारा रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स देता है। तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स देने का क्या मतलब है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को दो अलग अलग जगहों पर कट करेगा। तो इस केस में तुम्हारे पास दो चीजें हैं, एक तो ये ऊपर वाला ग्राफ हो सकता है, या तो ऊपर ऊपर पार कर जाए, नहीं तो नीचे वाला भी ग्राफ हो सकता है, या तो फिर नीचे नीचे पार कर जाए। ठीक है। उसके बाद d इक्वल्स टू 0 में हमारा ग्राफ सिर्फ टच करके निकल जाएगा, ऊपर या नीचे। जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज मैंने पिछले क्लास में तुम्हें बोला था वो ये होता है कि ये जो, एक सेकंड यार, इमेजिनरी पार्ट वाला जो चीज था उसमें मैंने बोला था कि मैंने एक चॉकलेट वगैरह का एग्जांपल भी तुम्हें दिया था कि हमारा वो ग्राफ कैसे होता है कि अगर तुम कैडबेरी के बैग के अंदर डेयरी मिल्क को फाइंड आउट करोगे तो वो तुम्हें वहां पर नहीं मिल सकता। तो ठीक उसी प्रकार तुम अगर रियल नंबर लाइन पे, तुम अगर रियल नंबर लाइन पे अगर रियल नंबर लाइन पे तुम ये फाइंड आउट करोगे कि इमेजिनरी नंबर है या नहीं, तो वो नहीं मिलेगा। तो अगर इमेजिनरी नंबर नहीं मिल रहा है, इट मींस कि ये ग्राफ ना तो एक्स एक्सिस को कट करेगा और ना ही टच करेगा। ठीक है। बस वो ऊपर ऊपर पार कर जाएगा और ये नीचे नीचे पार कर जाएगा। तो ऊपर ऊपर पार करने में मैंने तुम्हें ज्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है यार। ऊपर ऊपर पार करने में मैंने बोला था कि उसको एक और नाम से जानते हैं, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। पूरे रियल नंबर के लिए जितना भी तुम रियल नंबर को वहां पर डिफाइन करोगे, हर एक रियल नंबर के लिए दैट पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। और ये बहुत जरूरी चीज है, पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0 होगा एक्स की हर एक वैल्यूज के लिए, और नीचे वाले केस में पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निगेटिव होगा एक्स की हर एक वैल्यू के लिए। तो मैंने ये तुम्हें बताया था कि किस तरह से इसको तुम सोचोगे। मान लो क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिख दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दैट पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो तुम बोलोगे, सोचोगे सर ऑलवेज पॉजिटिव, तो ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब है सर कि ग्राफ ऊपर ऊपर पार होगा। ग्राफ ऊपर ऊपर पार हो रहा है, इट मींस कि वो ग्राफ ना तो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है और ना ही टच कर रहा है। इट मींस कि वो d क्या है? लेस देन 0। अब ग्राफ ऊपर ऊपर है, मतलब ऊपर की तरफ खुला हुआ है ग्राफ, तो इट मींस कि उसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? a ग्रेटर देन 0। बस। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आया ना, ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव, तो हमेशा एक बार ना छोटा सा ड्राइंग बना के काम करना। ठीक है। इसके बाद मैंने तुम्हें पिछले क्लास में और क्या बताया था? -b/2a और -b/4a याद है? मैक्सिमा और मिनिमा याद है ना? कहां पर पहाड़ बनता था, कहां पर घाई था। ठीक है। तो इन सभी चीजों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं फटाफट से, जिससे कि और भी बातें तुम्हारी क्लियर हो जाएंगी। चलो फटाफट से मुझे आंसर दो। इफ x इज रियल देन फाइंड maximum value of 5 plus 4x minus 4x square। इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू तुम्हें पता करके बताना है। चलो जल्दी करो। अब सबसे पहले इसमें ये बताओ कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ये ऊपर के तरफ खुलेगा या नीचे के तरफ खुलेगा? बताओ। नीचे की तरफ। नीचे की तरफ खुलेगा। नीचे की तरफ खुलेगा। तो अगर ये नीचे की तरफ खुलेगा, मतलब एक अगर मैं रफ ड्राइंग बनाऊं तो ऐसा कुछ बनेगा जिसमें यहाँ पर ये वर्टेक्स होगा। तो मैंने पिछले बार ये बताया था कि जो भी ग्राफ तुम्हारा नीचे की तरफ खुलता है उस पे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलता है, या फिर अगर मैं ये बोलूं कि ये वर्टेक्स पर तुम्हें क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा? बोलो तो।
वर्टेक्स पर क्या मिलेगा? तब मैक्सिमा। मैक्सिमा मिलेगा। तो इसके लिए मैंने क्या बोला था कि तुम सबसे पहले वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट पता करो जल्दी से। चलो सब लोग, चलो तो जल्दी जल्दी वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पता करो। और वैल्यू कौन देता है? वाई कोऑर्डिनेट वैल्यू देता है। बस आंसर तुम्हारा आ जाएगा। चलो जल्दी करो। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट मैं फिर से एक बार रिमाइंड करा दे रहा हूं, वो होता है -b/2a, -d/4a। जल्दी से वर्टेक्स निकालो और बस तुम्हारा आंसर आ जाएगा। If x is real, then the value of x square minus 6x plus 13 will not be less than, ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 8। इसको भी कर लो जल्दी से। The smallest value of x square minus 3x plus 3 in the interval -3 से 3/2 is। अब ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन मैंने दिया ना, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन ए है 3/4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है -15 और ऑप्शन डी है -20। किसी ने भी अभी तक ऊपर का आंसर नहीं बताया। क्या है ऊपर का आंसर? सर y का वैल्यू ये आएगा 6 आएगा शायद से। 6 आएगा। पूरा वर्टेक्स बताओ जल्दी से, पूरा वर्टेक्स कितना आएगा बताओ तो। सर हाफ एंड 1/2, -6। -6 कहाँ से आ रहा है? -6 आएगा या 6 आएगा? देखो जल्दी। सर 6 आ रहा है सर। 6 आ रहा है सर। 6 आएगा। तो वर्टेक्स का तुम लोग क्या कोऑर्डिनेट बोल रहे हो? वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट तुम लोग फिर से हाफ हाफ और 6। 6। वेट यार, एक्चुअली ये थोड़ा सा हैंग कर रहा है। ठीक है, 1/2, 6 आया ना। तो अभी ये वाला वैल्यू मैक्सिमम है, तो वैल्यू कौन देता है? y कोऑर्डिनेट। तो हमें यहाँ पर क्या बताना? मैक्सिमम वैल्यू बताना। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तुम्हें क्वेश्चन में पूछा गया है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है? तो मैक्सिमम वैल्यू तुम्हारा क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, देखो क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकते हैं। यहाँ पर तुमसे क्वेश्चन ने क्लियरली बोल रखा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू इज 6। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता कि मैक्सिमम वैल्यू एट विच पॉइंट, एट पॉइंट x इक्वल टू 1/2। आया क्या समझ में? बोलो। हाँ सर। चल उसके बाद वाला क्वेश्चन करो। उसके बाद वाला क्वेश्चन एकदम आसान है, बस स्टेटमेंट थोड़ा सा बदल दिया, बस बाकी कुछ भी नहीं। पहला वाला क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ सर। चलो अब दूसरा वाला क्वेश्चन भी सेम चीज है, बस स्टेटमेंट थोड़ा सा अच्छे से उसने लिख रखा है। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x का वैल्यू अगर पूरा रियल नंबर है तो तुम्हें बताना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू किससे छोटा नहीं होगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू किससे छोटा नहीं होगा। तो यार कोई भी, अभी पहले ये मुझे बताओ कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपवर्ड वाला है या डाउनवर्ड वाला? सर अपवर्ड। अपवर्ड। ठीक है, ये अपवर्ड खुलेगा। अब अगर ये अपवर्ड खुलेगा तो कुछ ऐसा टाइप का चित्र बनेगा। तो बताओ ये जो एकदम वर्टेक्स होता है, ये वर्टेक्स इस वक्त क्या होगा? मैक्सिमा होगा या मिनिमम होगा? बोलो तो। मिनिमम होगा। मिनिमम होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, मतलब यहाँ पर मिनिमम। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू किससे छोटा नहीं हो सकता। अरे भैया, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू इसके मिनिमम वैल्यू से नीचे नहीं जा सकता। किसी भी चीज का ऐसा वैल्यू बताओ कि उससे छोटा वो हो ही ना पाए।
तो यार उसका मिनिमम वैल्यू से छोटा नहीं होगा, सिंपल सी बात है। समझ रहे हो बात को? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने मिनिमम वैल्यू से नीचे कभी भी नहीं आ सकता, और यही तुमसे सवाल घुमा के पूछ दिया था बस। ठीक है, तो घूम फिर के तुम्हें यहाँ पर क्या बताना है, एक तरह से दिस इज द क्वेश्चन ऑफ मिनिमम वैल्यू, तुम्हें यहाँ पर मिनिमम वैल्यू ही बताना है। चलो बता दो जल्दी से। अगेन वर्टेक्स का ही काम करेंगे, तो वर्टेक्स क्या होता है, -b/2a कॉमा -d/4a। चलो जल्दी से, मुझे तो दोनों चीज बता दो, -b/2 और -d/4a दोनों चीज बता दो, चलो जल्दी से, जल्दी बताओ। सर 3 और 4 आ रहा है। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं, 3, 3 and 4। 4 आ रहा है क्या सबका? जल्दी देखो तो 3, 4 आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बोलूं कि मिनिमम वैल्यू कितना है, तो तुम बोलोगे 4 है। एट विच पॉइंट, एट विच पॉइंट एट x इक्वल टू, इसका ऑप्शन क्या टिक मारोगे, 4 टिक मारो। ठीक है, चलो ठीक है। अब ये लास्ट अगला जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर तुमसे एक इंटरवल में पूछा है, तुमसे ये नहीं पूछा है कि पूरे रियल नंबर पे क्या है। दो चीजें होती हैं यार। अगर देखो एक सिंपल सा, मैं ये क्वेश्चन हटाओ, अगर मैं पूछता हूं कि ये एक मेरा पैराबोला है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर मैं -इंफिनिटी से लेकर के इंफिनिटी तक चलता चला जाऊं और मैं पूछूं कि इनके बीच में बताओ मिनिमम वैल्यू तुमको कहां पर मिला, तो तुम बोलोगे सर यहां पर मिला। सही बात है, बोलो क्लियर है क्या? जल्दी हाँ बोलो। सर। Yes. मतलब हाँ वर्टेक्स सर। पर मिला, मतलब एक तरह से वर्टेक्स पर मिला। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मैंने तुम्हें रेस्ट्रिक्ट कर दिया और मैंने बोला कि यार तुम्हें पूरा रियल नंबर पे नहीं चलना है, तुम सिर्फ मुझे यहां ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक चलो थोड़ा सा, और फिर देख के बताओ कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो तुम बोलोगे सर ए पर वैल्यू यहां मिल रहा है, यहां पर। फिर थोड़ा और आगे चलेंगे तो बी पर वैल्यू यहां मिल रहा है, तो बताओ दोनों में से मिनिमम वैल्यू कहां दिख रहा है? ए पर दिख रहा है ना, बोलो समझ में आया? Yes. हाँ सर। ए पर। अच्छा, और थोड़ा सा क्लियर करते हैं इस चीज को, एक थोड़ा और अच्छा सा चित्र बनाते हैं। मान लो ऐसा हो गया, अभी फिलहाल वर्टेक्स मेरा कहां है, यहां पर है ना वर्टेक्स, देखो तो ये वर्टेक्स है, ठीक है, यस सर। एक्स। मैंने तुम्हें बोला कि तुम इस जगह पर मत देखो, तुम मुझे यहां से लेकर के यहां तक के बीच में बताओ कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो जब भी तुम्हें एक इंटरवल में देखना होता है ना, तो तुम सबसे पहले ये दिमाग से निकाल देना कि तुम्हारा वर्टेक्स पर मिनिमम बनेगा, एकदम नहीं। पहले कुछ चीजें चेक करनी होती हैं, ठीक है? तो क्या चेक करना होता है सर? देखो मैं बता रहा हूं, क्योंकि यार देखो यार, एक यही वाला एग्जांपल को देखो, ये जो लास्ट वाला एग्जांपल है, इसमें यार वर्टेक्स कहां है? वर्टेक्स यहां पर मिनिमम वैल्यू दे रहा है, बट यार अगर तुम यहां से लेकर के यहां तक के बीच में चलोगे, तो वर्टेक्स तो उनके बीच में कहीं नहीं आ रहा ना। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसीलिए जब भी रियल नंबर पे देता है तब तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर इंटरवल दे देगा तब तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। और कैसे एक्ट करेंगे मैं दिखाता हूं, देखो। अगर मैंने तुम्हें बोला कि काम करो यार, तुम्हें यहां पर -3 से 3/2 के बीच में बताना है, तो तुम सबसे पहले क्या करो, x² - 3x + 3 इज इक्वल टू 0। इसके लिए तुम मुझे सबसे पहले वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट पता करके बताओ, जल्दी से। करना ये सही है, बट थोड़ा सा अलग वे में करेंगे। चलो जल्दी से वर्टेक्स बताओ, तो वर्टेक्स बताओ तो जल्दी से। जल्दी से वर्टेक्स बताओ। सर 3/2 और 3/4।
3/2 और 3/4। एक मिनट से मैं फिर चेक करता हूँ। सर 3/2 और -3/4 आ रहा है। अच्छा, -3/4 कैसे आ रहा है इधर? यहाँ पे तो ये डिस्क्रिमिनेंट तो b² - 4ac है, तो 9 - 4 × 1 × 3, तो But, 9 - 12 तो -3 होता है ना। डिस्क्रिमिनेंट को -b लेना है। हाँ, तो -3 पे माइनस लगा देंगे तो प्लस हो जाएगा ना। हाँ सर, ये तो 3/4 होगा। यहां से आ जाएगा 3/2, 3/4 आ गया क्या? 3/2, हाँ सर। 3/4, ठीक है। ओके, यस सर। अब इसके बाद देखो, हमें तुमसे क्या पूछा गया है, तो इसको थोड़ा सा प्लॉट कर लो, तुम्हें एक अच्छा सा फील भी आ जाएगा। तो ये फिलहाल अगर मैं इसको प्लॉट करता हूं तो बताओ, ये 3/2, 3/4 किस क्वाड्रेंट में आएगा? किस क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ कहीं 3/2 होगा, और लेट सपोज करो यहाँ कहीं मैंने 3/4 ले लिया, तो ये ऐसे करके ये ऐसे, ये हमारा वर्टेक्स होगा कि नहीं? देखो तो, क्लियर है क्या? बोलो। हाँ सर। हाँ अब सर। पैराबोला ऊपर खुलेगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऊपर की तरफ खुलेगा, तो ये इधर से ऊपर खुल गया, ये इधर से ऊपर खुल गया। अच्छे से बना नहीं है बट थोड़ा सा समझ के रखना, ये ऐसे हो गया, ठीक है, इस तरह से। चलो, अभी हमें किस इंटरवल के बारे में बात करने बोला गया है? हमें बोला गया है कि तुम -3 से लेकर के 3/2 तक के बीच में देखो। एक्चुअली यहां पर थोड़ा सा गलत मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, ये -3 पर बिग ब्रैकेट होगा, ठीक है, और 3/2 पर भी बिग ब्रैकेट होगा, ऐसे करके होगा, उसको बिग ब्रैकेट कर लो, ठीक है। -3 और 3/2 को बिग ब्रैकेट कर लो। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि तुम जब x एक्सिस पे -3 से 3/2 तक चल रहे हो, x एक्सिस पे जब तुम -3 से 3/2 तक चल रहे हो, तो y एक्सिस पे देखते चलो और बताओ कि सबसे मिनिमम कहां मिलेगा। चलो आओ देखते हैं। सर अगर आप -3 पर देखोगे तो -3 पर ग्राफ कहीं यहां है, मान लो यहां है, ठीक है, वो अच्छे से बना नहीं है, मान लो यहां पर ग्राफ है -3 पर, ठीक है। और 3/2 पर ग्राफ कहां है? कहां है 3/2 पर? एकदम यहां पर दिख रहा है, ये दो गोला दिखा तुम लोगों को? दिखा क्या? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। तो अभी जब मैं -3 से 3/2 तक चल रहा हूं, तो ये ग्राफ मेरा ऐसे करके आ रहा होगा, देखो, ऐसे ऐसे कर करके ये पूरा पार्ट होगा ना ग्राफ का। देखो तो मेरे काम का ग्राफ कितना है? बस उतना ही ग्राफ मेरे काम का है कि नहीं है? बोलो। मुझे सिर्फ इतना सा पार्ट में देखना है, तो मैं क्यों पूरा पार्ट के पीछे क्यों भागू मैं? मुझे सिर्फ अगर इतने से पार्ट में देखना, तो मैं सिर्फ उतने से पार्ट में देखूंगा ना, -3 से 3/2, ठीक है। अब बताओ उस पार्ट में सबसे मिनिमम वैल्यू कहां मिल रहा है? किस जगह पे मिल? वर्टेक्स पे। कहां पर? वर्टेक्स पे। ये इस जगह पे, ठीक है। तो और मिनिमम वैल्यू है कितना? मिनिमम वैल्यू है कितना? 3/4। ठीक है, ये तो चलो ठीक है, यहां पर तो चलो वर्टेक्स पर मिल गया। एक यही इसी क्वेश्चन में, एकदम सेम क्वेश्चन में, सेम यही क्वेश्चन है, बस मैंने इंटरवल चेंज करा। इधर देखो, मैंने इंटरवल थोड़ा सा कर दिया, 3/2 है ना, चलो 3 से लेकर के 7 के बीच का इंटरवल, 3 से लेकर के 7 दोनों पर बिग ब्रैकेट। चलो, तो अभी ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया सब कोई को? पहला क्वेश्चन समझ में आया, ये जो अभी किया मैंने, उस पार्ट में मिनिमम वैल्यू कितना होगा, ये समझ में आया सभी को? सभी को समझ में आया? बोलो हाँ जल्दी। सर। ठीक है, अब हम चेक करते हैं 3 से 7 के बीच में। तो एक बार बताओ यार, ये मेरा 3/2 है, तो 3 कहीं यहां होगा ना? देखो तो 3 और आगे होगा ना, ठीक है, और 7 कहीं यहां होगा। 3 पर मेरा ग्राफ कहां जा रहा है? यहां पर जा रहा है, ठीक है, रोक के रखना। और 7 पे मेरा ग्राफ कहां जा रहा है? यहां जा रहा है।
मतलब मेरे काम का ग्राफ इस बार कितना से कितना हो गया, मेरे काम का ग्राफ कौन हो गया, ये वाला जिसको मैंने येलो से 3 से शेड 7 किया। देखो तो बस इतना ही ग्राफ मेरे काम का है ना, बोलो बोलो। हाँ सर। तो इस हाँ सर। ग्राफ में, इस इतने से ग्राफ में अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर तुम इस लाइन पे चल रहे हो, येलो वाले शेडेड पोर्शन में चल रहे हो, तो बताओ सबसे मिनिमम कहां दिखेगा, एकदम नीचे, 3 पे। एकदम नीचे। ठीक है, तो 3 है। 3 पर मिनिमम दिखेगा। इसका मतलब ये मतलब नहीं है कि 3 तुम्हारा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, नहीं, x इक्वल टू 3 पर मिनिमम आएगा। तो मिनिमम वैल्यू निकालोगे कैसे, मिनिमम वैल्यू निकालोगे कैसे, तो सर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम इसमें x का वैल्यू रख देंगे। हमें x इक्वल टू 3 पर वैल्यू ही निकालना है ना यार, हम x का वैल्यू को इक्वेशन में रख देंगे, हो गया। तो x का वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 9 माइनस 9 प्लस 3, मतलब इस वाले केस के लिए मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जबकि तुमने मिनिमम वैल्यू वर्टेक्स का क्या निकाला था, 3/4 निकाला था, बट यहां पर मैंने अपना ये इंटरवल को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, कहीं और शिफ्ट कर दिया, तब देखो मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, वो भी बदल गया। आया बात समझ में, आया बात समझ में, बोलो आया क्या। यस सर। एक और चीज इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा गंदा हो जाए, सभी को समझ में आया ये वाला पार्ट, ये दोनों चीजें समझ में आ गई सभी लोगों को, जल्दी बोलो, सब लोग बोलो जल्दी। फिर मैं एक और चीज दिखाऊंगा इसी में, जल्दी बताओ, अरित्रा, आयुष, दीप। हाँ सर आ गए। तो यहां से तुम्हें क्या सीखने को मिलता है, यहां से तुम्हें ये सीखने को मिलता है ना कि हमेशा वर्टेक्स ही मिनिमम वैल्यू देगा, ये कोई सही बात नहीं है। वर्टेक्स तुम्हारा मिनिमम वैल्यू कब देता है, जब तुमने बात किया है पूरे रियल नंबर पर। अगर तुमने डोमेन को, डोमेन अभी तुम समझोगे नहीं, तुमने इंटरवल को अगर रेस्ट्रिक्ट कर दिया है तो तुम्हें वहां पर थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा। एक और चीज मैं दिखाता हूं तुम्हें, अगर मैंने यहीं पर बोला भाई लोग कि इस बार मैंने, यहां देखो इंटरवल मैंने थर्ड केस में मैंने इंटरवल को रेस्ट्रिक्ट कर दिया 0 से लेकर के 3 तक के बीच में, 0 से 3 के बीच में। अब जरा बताओ मेरा कौन सा, अब यहां पर तो गंदा हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, गंदा हो जाएगा तो हो जाए। अगर मैंने 0 से 3 के बीच में रेस्ट्रिक्ट किया तो मेरा इतना पार्ट में हमको देखना है ना, देखते रहना थोड़ा सा, देखो जिसको मैंने थोड़ा सा डार्क ब्लैक रखा है, ये दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, देखो जल्दी। हाँ, इतने पार्ट में मुझे ग्राफ को देखना है, चलो देखते हैं। अगर हम 0 पे देखेंगे तो ग्राफ मेरा कहां दिखेगा, अगर हम 0 पे देखेंगे तो ग्राफ मेरा यहां दिख रहा है, दिख रहा है सबको, दिख रहा है। अगर हम 3 पर देखेंगे तो मेरा ग्राफ यहां दिखेगा, मतलब अगर हम 0 से 3 के तरफ बढ़ते हैं, 0 से 3 के तरफ बढ़ेंगे, तो उस चलने के दौरान हम ग्राफ पे ये वाला रास्ता तय करेंगे कि नहीं, देखो तो ब्लू वाला, देखो देखो ये वाला तय करेंगे रास्ता, जल्दी देखो, आया समझ में। अगर हम x एक्सिस पर 0 से 3 के तरफ जा रहे हैं तो ग्राफ पे हम किधर चलेंगे, तुम देखो ना यार, तुम देखो तो खुद भी तुम समझ सकते हो इस चीज को, देखो 0 पर यहां पर थे, थोड़ा सा और यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, इस तरह से, समझ में आया, क्या बोलो, कुछ नहीं सर। वहां पर जूम कर लो थोड़ा सा, उस जगह को तुम लोग जूम कर लो। मैं ये बोल रहा हूं कि 0 से 3 में, चलो ठीक है, मैं एक सुंदर सा ड्राइंग बना दे रहा हूं, ये 0 है, ये 3 है, और ग्राफ मेरा कुछ ऐसा आया हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट वगैरह के बारे में हम बता देंगे बाद में, वो बता क्या देंगे वो तो तुमने निकाल ही रखा है। 0 पर वैल्यू कहां मिल रहा है, देखो तो यहां मिल रहा है, दिखा क्या, ये दिखा क्या, 0 पर वैल्यू देख लो, सही है। अच्छा,
3 पर वैल्यू कहाँ मिल रहा है? यहां मिल रहा है। सही है क्या? देख लो, आराम से देख लो। ठीक है, बोलो। अब जब तुम 0 से हाँ 3 सर। के बीच में चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, तो ग्राफ पे तुम कौन सा रास्ता को ट्रैवल करोगे? ग्राफ पे तुम ये वाला रास्ता को ट्रैवल करोगे। 0 से 3 के बीच में ग्राफ का उतना ही पार्ट है ना, 0 से 3 के बीच में ग्राफ तो उतना ही है ना, मेरे काम का ग्राफ कितना है? उतना ही है ना, बोलो। हाँ सर। अब इस रेड वाले पार्ट को देख के बताओ कि मिनिमम वैल्यू कहां पर आ रहा है। सर देखिए, सर वो वर्टेक्स। हाँ थोड़ा सा एक नीचे ऐसे खाई टाइप का बना हुआ है सर, तो यहां पर मिनिमम वैल्यू यही मिल रहा है। देखिए 3/4 मिल रहा है। तुम्हें अलग अलग केसेस समझ में आए किस किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है? एक तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हें जो इंटरवल दिया रहेगा उस इंटरवल के अंदर वर्टेक्स होगा ही नहीं। ठीक है, देखो 3 तरह का क्वेश्चन बनता है बेसिकली, और वो तीनों तरह के क्वेश्चन यहां पर बन चुके हैं। पहला जो मेन क्वेश्चन था उसमें क्या था कि वर्टेक्स जो है वो किसी एक छोर पर था। तुम ध्यान से देखना, पहला क्वेश्चन को ध्यान से देखना। वर्टेक्स तुम्हारा एक साइड में पड़ा हुआ था, तो वर्टेक्स आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें दिया उसमें तुम्हारा वर्टेक्स जो है वो उस इंटरवल के बाहर मौजूद था। देखो ध्यान से, 3,7 जो इंटरवल है उसके बाहर मौजूद है ना। फील आया? फील आया? यस सर। और तीसरा क्वेश्चन ऐसा बनता है कि वर्टेक्स तुम्हारा उस इंटरवल के अंदर ही मौजूद है। तो दीज आर द 3 केसेस जहां पर तुम्हें चीजों को थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा। क्या समझना है सर? बस ये समझना है कि अगर हमें कोई रेस्ट्रिक्टेड इंटरवल दिया रहेगा, हम आराम से पहले उसका ग्राफ निकाल लेंगे सर, कोई लफड़ा नहीं लेंगे। हम उसका थोड़ा सा ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे और उसको प्लॉट कर लेंगे कि जो इंटरवल दिया हुआ है उस इंटरवल में हम चेक कर लेंगे कि सबसे मिनिमम कहां पर आता है। जो भी मिनिमम होगा उसका वैल्यू मिल जाएगा। आया बात समझ में? आया क्या समझ में? बोलो जल्दी। यस सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं ना इस तरह का, क्या टेंशन लेते हो? एक और क्वेश्चन तुम लोग ही करो, मैं इसमें फिर चेंजेस और वेरिएशंस करूंगा। अभी अभी जैसे मैंने बोला कि इफ x इज रियल, अगर मैंने बोला कि x जो है वो पूरे रियल नंबर पे है, तो तुम्हें बताना है देन लीस्ट वैल्यू मतलब सबसे कम वाला वैल्यू, देन लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 इज कितना होगा? चलो जल्दी से बता दो, फिर इसी में मैं कुछ वेरिएशंस करूंगा। जल्दी से तुम मुझे पहले वर्टेक्स बताओ, क्योंकि इसके लिए भी वर्टेक्स तो निकालना ही पड़ेगा यार, सारा खेल तो वर्टेक्स का है। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट सब लोग बताओ जल्दी से। कम ऑन एवरीबॉडी, जल्दी जल्दी। कम ऑन, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बताओ। जॉर्डी तुम्हें समझ में आ रहा है? दीप? हाँ सर, देख रहे हैं। हाँ सर। साग्निक, जिसका जिसका मुझे नाम याद है उसका मैं बदतूस बोल रहा हूँ। ओके, जीनत एब्सेंट है सर, एब्सेंट है? नहीं शायद। नहीं नहीं, प्रेजेंट है। जीनत क्या? सर 3,1। कितना आया? कितना आया? सर 3,1। सर 3,1। सभी का आया क्या 3,1? वर्टेक्स के हाँ कोऑर्डिनेट सर। क्या आ गया? सर एक मिनट चेक कर रहा हूँ। जल्दी चेक कर लो, जल्दी चेक कर लो। हाँ सर 3,1 आ रहा है। 3,1 आ रहा। तो अगर मेरा x पूरा का पूरा रियल नंबर है तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मिनिमम वैल्यू कहां मिलेगा? यहां पर मिलेगा।
सर -1 आएगा तो अरे 2, नहीं यार, वो 1 ही आएगा यार, क्योंकि ऑप्शन में भी 1 है यार, 1 ही आ रहा ना। यस सर। सर B² - 4AC 36 - 40 और माइनस डी कौन लेगा? ओ हाँ अरे माइनस डी जी, वो -d/4 होता है ना यार। चलो ठीक है, अब इसी में मैं केसेस तुम्हें और दे रहा हूं ताकि ऊपर वाला क्वेश्चन को तुम समझ पाओ। अभी तुमने वर्टेक्स ड्रॉ कर निकाल लिया, तो तुम इस ग्राफ को ड्रॉ भी कर सकते हो। अब मैं केसेस दे रहा हूं। मान लो पहला एक केस है, तुम्हें बताना है मिनिमम वैल्यू। फर्स्ट केस ले लो, जब मैंने तुम्हें बोला कि x का जो इंटरवल है उसको तुम रखो -3 से 0 के बीच। इस इंटरवल में मिनिमम वैल्यू क्या आएगा? ठीक है, चित्र बना के करना। केस 2 है, इसमें भी तुम्हें मिनिमम वैल्यू बताना है जब तुमने x को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है 4 से 5 के बीच में। और केस 3 है, तुम्हें इस वाले केस में भी मिनिमम वैल्यू बताना है जब तुमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है x का वैल्यू को 0 से 4 के बीच में। और एक मेरे अपने तरफ से एक और केस ले लो, केस 4, तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू बताना है जब तुमने x को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है 0 से 4 के बीच में। चलो, ये 3 ऊपर का 3 तो तुम मुझे उम्मीद है बना लोगे, बट उसके बाद का थोड़ा सा सोचो। ठीक है, चलो चलो जल्दी चलो, एक ग्राफ प्लॉट करो, एक रफली एक ग्राफ ड्रॉ करो, और उस इंटरवल में देखो कि ग्राफ पर कितना तुम कहां से कहां जा रहे हो। बस मिल जाएगा तुमको मिनिमम वैल्यू, आराम से मिल जाएगा। ठीक है, वापस से कनेक्ट करो, चलो जल्दी सब लोग वापस से कनेक्ट करो, फिर इसको देखते हैं। ओके सर।